हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो एग्ज़ाम तो आपने फोड़ के आया होगा, होप सो। ठीक है, तो अपन अभी डिस्कशन करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो फैब का जो इवनिंग शिफ्ट है उसका अपन स्टार्ट करते हैं, फिर जाके मॉर्निंग शिफ्ट वाला भी कर लेंगे, क्योंकि दोनों पेपर जो है उसका क्वेश्चन का कलेक्शन मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, उसका अपन वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, होप सो। मुझे उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और बहुत फोड़ के आए होंगे पेपर आप। ठीक है, तो उसका करते हैं अपन डिस्कशन। ठीक है, तो यही ससुरा इसको जो है ना लास्ट वाला पेपर, इसको भी निपटा ही देते हैं आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा था वो देखने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, अब इन अ फिगर सोन फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग T1 एंड T2। तब T1 T2 ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन वैसा दिखने से लग रहा है। ठीक है, कहीं पे इसका एक्सेलरेशन मोशन वगैरह नहीं हो रहा था। इट मीन्स बस इसको फोर्स को सिर्फ बैलेंस करना था। नीचे में आपका यहाँ पे क्या लग रहा होगा, 1 kg है तो यहाँ पे जी मतलब m इंटू जी करेंगे तो ये जी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस वाले पर अपन देखें, इसका मतलब T2 की वैल्यू चुपचाप आ गया अपने पास। T2 की वैल्यू आप लिख सकते हो जी के बराबर mg। ठीक है, अच्छा T1 चाहिए तो T1 के लिए यहाँ पे T2 लग रहा है, तो यहाँ पे इधर की ओर T2, और इसका मतलब यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक तो यहाँ पे इसका mg 3g लगने वाला है, इसका मतलब T2 प्लस 3g, T2 प्लस 3g। T2 की वैल्यू अपने पास g है, इसका मतलब ये 4g आ चुका है। 4g, 5g का ज़माना है यार, 4g चल रहा है, तो 4g आ गया। हम अपने को T1 बाई T2 करना है, T1 4g है, डिवाइड बाई g कर दो, क्या हो जाएगा 4, खत्म। ठीक है, ये तो आसान था यार, मतलब क्या ही बोलें इसको। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स ऑफ टू पेंडुलम्स। इतना इतना अच्छा, एक में मास m को हैंग किया, एक में 9m को हैंग किया। अपने को पता है सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है दैट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मास पे डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब अगर दोनों का लेंथ सेम है तो दोनों का टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। T1 का भी T होगा, T2 का भी T होगा, दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू 1। ये तो कुछ था ही नहीं यार। अच्छा, अब है सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग प्योरली विद स्पीड v ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट रोल्स अप ऑन इंक्लाइन सरफेस एंड स्टॉप्स एट हाइट h। ठीक है, देन हाइट h इज, ठीक है, ये बोल रहा है कि यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसा रोल कर रहा है, सीधा बन जा। ये क्या बोल रहे हैं आपको, ये इसका इंक्लिनेशन कुछ ये h हाइट जाके यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है कुछ। दिस इज रोलिंग फ्रॉम दिस पोजीशन। ठीक है, ये ओमेगा भी कर रहा है और v से भी जा रहा है। ठीक है, प्योर रोलिंग कर रहा है तो इस वाली कंडीशन से v इक्वल टू अपन आर ओमेगा लिख सकते हैं, आर ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू आप लिख सकते हो v बाय आर, v बाय आर। अगर ये रोलिंग कर रहा है तो यहाँ पे जितनी एनर्जी इसके पास होगी उसके पास सारा पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही कन्वर्ट होगा ये वो रुक जाने वाला है। तो ठीक है, इसके पास अपने पास है हाफ आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू वी स्क्वायर इक्वल्स टू mgh। m से m को हटा दो। अच्छा, यहाँ पे नहीं है अभी, ये इसको पहले कन्वर्ट करने पर क्या है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है तो इसका अपन लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ, तो यहाँ पे अपने पास बच जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर प्लस 2mgh। ठीक है, अच्छा आई को लिखेंगे अपना सॉलिड स्फीयर के लिए, क्या होता है सॉलिड स्फीयर के लिए, याद करो 2/5 m इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा को लिख सकते हैं अपना वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर अपने पास एम वी स्क्वायर तो है ही, यहाँ पे लिखेंगे 2mgh। अब m को हटा दो, आर स्क्वायर गयो, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 मतलब ये 7v² डिवाइड बाय 7v² डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 2gh। ठीक है, अब h की वैल्यू निकालना है तो इसे इसको डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, h का वैल्यू आपके पास आ चुका है 7v² डिवाइड बाय 10g, 7v² बाय 10g। सेकेंड ऑप्शन खल्लास, खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, देर आर 2 इक्विविकल गॉसियन सरफेस कैरिंग चार्ज इतना फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अपने पास वो गॉस लॉ है ना, गॉस लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस जो फ्लक्स निकालते हैं Q इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट।
क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप C1 से देखें, C1 क्या है, छोटा वाला क्यूब है, छोटा वाला क्यूब है, तो C1 के थ्रू क्या हो जाएगा 5C1 क्यू, इसमें तो चार्ज आपके पास 2Q है, 2Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। अब बड़े वाले का देखते हैं 5C2, तो बड़े वाले में देखते हैं 3Q भी है 2Q भी है, तो इसका मतलब टोटल चार्ज आपके पास 5Q। ये तो लिखते एक साथ आ गया आंसर भाई, ये दोनों को रेशियो तो लेना है, क्या C1 डिवाइड बाई C2 ही करना, तो मतलब एप्सिलॉन कैंसिल, 2Q डिवाइड बाई 5Q मतलब 2/5, ये तो कुछ था ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन, ओके। Power of the light source is P and frequency of photons emitted F, then the final number of photons emitted in time T। हो गया ना, पावर अपने पास होता है क्या, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, एनर्जी डिवाइड बाय, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो पावर, एनर्जी को अपन लिख सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी आपको ये दिया हुआ है तो H इंटू एफ लिख सकते हैं। अच्छा, लेट्स से इसमें n नंबर ऑफ फोटॉन्स है, n नंबर n से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, तो n की वैल्यू निकल जाएगी अपने पास PT डिवाइड बाय एच एफ, PT डिवाइड बाय एच, ये n का वैल्यू आ चुका है। PT डिवाइड बाय एच एफ है कोई, PT डिवाइड बाय एच, हाँ PT डिवाइड, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा आपका आंसर, PT डिवाइड बाय एच एफ, PT डिवाइड बाय HT नहीं HF होगा, है ना। तो बी केयरफुल वाइल आंसरिंग, नहीं तो थोड़ी सी घटना आपको है ना आपका माइनस मार्क्स का कारण बन जाता है, ठीक है। ठीक है, अब फोटो डायोड्स ऑपरेटेड वेवलेंथ इतना नैनोमीटर, फाइंड द फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू अपने पास वही तो फॉर्मूला है, एक ही तो फॉर्मूला अपने पास ज़िंदगी में, कितना 600 नैनोमीटर, कहने का मतलब ये है कि ये कितना आ जाएगा एंगस्ट्रम, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 6200 एंगस्ट्रम। ठीक है, एक अपने पास फॉर्मूला होता है E इक्वस टू 12400 डिवाइड बाय लेमडा, लेमडा इन एंगस्ट्रम, है ना, लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, तब जाके ये जो एनर्जी आता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो ठीक है, कर लो, बस हो गया ना। 12 ये तो 12 400 डिवाइड बाय 6200, इसने इसको हटाया, ये 2 टाइम्स में गयो, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये इक्वालिटी वाला नहीं है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इतना एफ फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अ मीटर ब्रिज सॉन इन बिलो द नल पॉइंट इज एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से 40 सेंटीमीटर यहाँ पे नल पॉइंट, ठीक है। इफ़ आर इज संटेड 2 ओम द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ न्यू बैलेंस पॉइंट फ्रॉम ए। ठीक है ना, तो अपन ये क्या कर देते हैं, अभी इनिशियल जो कंडीशन ये बोल रहा है कि भाई क्या बोल रहा है, ये नल पॉइंट ये है, तो अपना ये डिवाइड बाय इसका लेंथ 40, ये R डिवाइड बाय इसका लेंथ है, अभी मीटर ब्रिज है तो ये 40 होगा, तो ये अपने पास 60। ठीक है, कोई बात नहीं, जीरो ने जीरो को मारा, 2 से ये 2 जा, ये 2 से 3, R का वैल्यू अपने पास 3 ओम आ चुका है, R का वैल्यू 3 ओम, डन। नाउ अब इसको संट करते हैं ना, R इज संटेड विथ 2 ओम, यहाँ पे एक 2 ओम का रेसिस्टर लगा दो, 2 ओम का रेसिस्टर लगा, तो अब इसका इक्विवेलेंट अब फिर से लगा लेते हैं, आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन लगाते हैं, तो फिर जाके ये रेसिस्टेंस 2 डिवाइड बाय ओके। अब फिर से अपन ये कर लेते हैं, ये अपने पास 2 डिवाइड बाय न्यू बैलेंस पॉइंट अपन अपने को देख लेते हैं 40 था, यहाँ पर भी मान लेते हैं कि x पे जाकर बैलेंस हुआ होगा, अपने को पता नहीं। अब ये दोनों को अपन अब अगर पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर लो, तो 2 रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में होता है, ये 3 है अपने पास, 3 आ चुका है, तो 5 इंटू 3 मतलब 6 डिवाइड बाई 5, ये दोनों का इक्विवेलेंट की वैल्यू आ चुका है, तो 6 डिवाइड बाई 5 ये कितना आ जाएगा 100 माइनस ऑफ x, 100 माइनस एक्स, उसको थोड़ा सा सम करेंगे, तो ये 2 से 3 टाइम्स में गयो 500 माइनस ऑफ 500 माइनस 5x इक्वल्स टू 3x, x की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 500
डिवाइड बाय 8। अब इसको कट पिट कर लो थोड़ा सा। इसको 8 टाइम्स में 8 छक 48, यहाँ बचा 2 20 और दोनों 12 5 62.5 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। बस ये भी इसमें कुछ खास नहीं कह सकते, इसमें बहुत टफ सवाल था आपका ना ये। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ मूव अहेड। ये केस में बोला है कि अ पार्टिकल ऑफ मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो ये एक सर्कुलर पाथ है अपना, इसका रेडियस आर में ये मूव कर रहा है विद द स्पीड वी। कोई बात नहीं, विद द स्पीड वी से मूव कर रहा है। अब देखिए, अगर ये वी स्पीड से मूव कर रहा है तो इसको टाइम कंप्लीट करने में कितना लगने वाला? टी इक्वल्स टू 2πr/v। 2πr/v। हाउ डज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन डिपेंड्स ऑन आर। ठीक है ना? देन हाउ डज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन डिपेंड्स ऑन आर। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴n। अपने को n का वैल्यू डिकोड करना है। ठीक है, तो हो गया ना अपने पास 2πr। और v का वैल्यू कैसे वेरी कर रहा है? r⁻⁻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 ⁻
10⁻1 तो है ही, यहाँ ऊपर से 3/2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/2। तो 5/2 आंसर आना चाहिए, ये होगा आंसर आपका, है ना। ये -5/2 है ये, तो ये मतलब सेकेंड इज योर राइट चॉइस, ठीक है। नाउ इफ द RMS वेलोसिटी ओके, इफ द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज V0, अपने को पता है RMS वेलोसिटी क्या होता है, √3RT/m मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसका वैल्यू हाइड्रोजन के लिए V0 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन लिख लेते हैं। फाइंड द RMS वेलोसिटी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, R सेम है, 3 सेम है, ठीक है। इसमें जो भी आपका जो मॉलिक्यूलर मास ही सिर्फ चेंज हो रहा होगा, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं √3RT/m ऑफ ऑक्सीजन, m ऑफ O2, दोनों का रेशियो ले लो V0। अच्छा ये कर लेते हैं V/V0 कर लेते उल्टा, ठीक है। V/V0 कर लेते हैं, V/V0, V में अपने पास 3RT तो कैंसिल हो चुका होगा, मास ऑफ O2 डिवाइड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आपका रेशियो आ चुका है। मास ऑफ O2 कितना 32 × 10⁻³ -3 ऊपर में और नीचे में क्या हो चुका है, कैंसिल हो जाएगा। और हाइड्रोजन 2 × 10⁻³ ये ख़त्म, ये आ जाएगा आपके पास 16, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 मतलब 4V0 आ जाने वाला आपका इसका जो, ठीक है। 4V0 कोई ऑप्शन है, हाँ हमने गलत किया ना, O2, अच्छा O2 ऊपर चला जाएगा 4V0, हाँ तो यही आना चाहिए अपने पास ऑप्शन। हाइड्रोजन गैस V0, ये उल्टा कर दिया यहाँ पे, एक सेकेंड, क्योंकि ये जो रेशियो है इन्वर्स रेशियो में है ना, मास के इन्वर्स रेशियो में है, तो V ऊपर में हाइड्रोजन का, V ऑक्सीजन का ऊपर में लिया तो अपने को मास लेना पड़ेगा हाइड्रोजन का, ठीक है ना। ये आपको V/V किया है ना, ये 1 और ये 2 को डिवाइड किया, ठीक है, तो उल्टा आ जाएगा, मतलब V0/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई 32 × 10⁻³ ये ख़त्म 1/16 मतलब ये 1/4 मीन्स V इज़ V0/4, ये आ चुका है, ठीक है। इन्वर्स रेशियो में इसको V/V0 हमने V0/V कर लिया और इधर जो है ना सेम ही रखा है, तो वो गलत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो आपका ये ऑप्शन आ गया सॉल्यूशन, फाइन ना। अपने पास देखते हैं और कुछ क्या क्वेश्चन पूछा है इसमें। नेक्स्ट हाँ, इसमें क्या पूछ रहा है कि इन द गिवन सर्किट फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ठीक है। ये तो V टेस्ट ऑन V का देखिए, अभी 10/10 मतलब 1, 5/5 1, इसका मतलब ये तो इसका रेशियो अगर सेम है तो इसका मतलब इससे कुछ करंट जा ही नहीं रहा होगा, इसको हटा दो। इसको हटाने के साथ ही ये दोनों आ गए सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये तो आपका आ गया 15, ये आ गया 15, तो 15 और 15 दोनों पैरेलल में, अपने को पता है दो इक्वल रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में होता है तो आपका
मतलब आर डिवाइड बाई एन कर देते हैं, आर का वैल्यू 15 डिवाइड बाई 2 कर दो, क्या जाएगा ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 15 डिवाइड बाई 2। ठीक है, करंट ढूंढना है तो अपन क्या कर लो, आई इक्वस टू वी बाई आर, तो वी का वैल्यू अपने पास है 10, यहाँ पे 15, ऊपर में भेज दो 2, यहाँ से 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4 डिवाइड बाई 3, आंसर आपका ये रहा। इतना बैटरी से करंट ड्रॉ करेंगे, है ना, बस क्या ही था यार इसमें। अच्छा, ये चार्ज पार्टिकल मास m(10) इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, राइट, ओके, नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इधर की ओर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा Q इंटू ई, नीचे में लग रहा होगा mg। इक्विलिब्रियम में है तो दोनों बराबर होना चाहिए, मतलब mg इक्वल्स टू क्यू ई का वैल्यू, सॉरी Q का वैल्यू पूछा है तो Q का वैल्यू क्या जाएगा, mg डिवाइड बाई ई। इसमें क्या था, इसमें तो कुछ ही नहीं था यार, ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है जी आजकल। इसमें क्या पूछा है, इन यंग्स मॉडुलस इन स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट सेपरेशन 4 सेंटीमीटर एंड सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन 1.5 सेंटीमीटर, द वेव लेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर इंसिडेंट ऑन स्लिट देन द फाइंड द एंगुलर विड्थ। ओके, मतलब ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि आपका ये जुगाड़ है जहाँ पर आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करवाते हो। ओके ठीक है, अब इसके बीच में जो डिस्टेंस दिया गया है आपको 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। अब अच्छा, ये स्लिट के बीच में जो सेपरेशन दिया गया है, डी का वैल्यू, स्मॉल डी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। ओके, अच्छा, लेमडा का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ से बोल रहा है कि आपको एंगुलर फ्रिंज विड्थ चाहिए। एंगुलर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू सिंपल से अपन यही लिखते हैं ना, ये यहाँ मान चलो कि यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको जो यहाँ से ये y का जो वैल्यू होता है, y का वैल्यू अपन क्या लिखते हैं, लेमडा डी डिवाइड बाय डी। अच्छा, ये यहाँ से आपको ये सब पूछा है, ये इसको सेंटर वाले पॉइंट्स अगर आप यहाँ से मिलाओगे, यहाँ से थीटा कुछ एंगल बन रहा होगा, तो थीटा अपने को पता है ये एक तरह से, क्योंकि ये वेरी स्मॉल है, वेरी अगर स्मॉल है तो अपने को लिख सकते हैं ये, दिस वन इज आर्क लेंथ लेमडा डी डिवाइड बाय डी इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। आर का वैल्यू 1.5, क्योंकि ये 1.5 और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, 1.5 इंटू थीटा मतलब एंगुलर सेपरेशन, ये डी और ये 1.5 खत्म, थीटा का वैल्यू लेमडा डिवाइड बाय, चुपचाप डी कर देंगे अपन, तो लेमडा का वैल्यू है आपके पास 2 और इसका वैल्यू है अपने पास कितना 4, 1 डिवाइड बाय 2 मतलब 0.5 रेडियन, खत्म। हाँ, इसमें तो कुछ नहीं था यार। अच्छा, इसे ट्रांजिशन फ्रॉम N2 से N1 पे आ रहा है हाइड्रोजन, फ्रीक्वेंसी इमिटेड F0, द फ्रीक्वेंसी इमिटेड फॉर द ट्रांजिशन N इक्वल्स टू 3 to 1। ओके, मीन्स ये सिंपल से ये बोल रहा है कि भाई आपके पास N इक्वल्स टू 2 से N इक्वल्स टू 1 में आते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी F0 को एमिट करता है, क्योंकि इसकी एनर्जी कुछ और होगी। जब ये 3 से इस पे आए, 3 से फर्स्ट पे आए तो कितना जो है फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा, एनर्जी अलग है तो फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ना क्या, इनिशियल जो कंडीशन है एच न्यू एनर्जी ई इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 डिवाइड बाय N1 स्क्वायर, N1 की वैल्यू 1 डिवाइड N2 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास H इंटू F0 की वैल्यू आ चुका है 13.6, इसको थोड़ा सम करें 1/4 मतलब 3 डिवाइड बाय 4, एक इक्वेशन आ चुका है, ठीक है। अब 3 से 1 पे आ रहा है, ठीक है, तो H इंटू कुछ लिख देते हैं, F डैश लिख देते हैं, तो 13.6 अगेन फिर जाकर वही करेंगे यहाँ पे 1 - 1 का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे एच एफ डैश इक्वल्स टू 13.6 1 - 1/9 मतलब 8/9, 8/9 ये दोनों को डिवाइड कर दो आप, तो F0 डिवाइड बाय F डैश, H से H कैंसिल हो चुका है,
13.6 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर में है अपने पास 3/4, नीचे में अपने पास 8/9 मतलब 9/8। तो एफ डैश की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करना है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, एफ डैश को इधर ले लो, यहाँ पे 32 आ जाएंगे और 9 3 जा 27 मतलब 32 डिवाइड बाय 32 एफ नॉट डिवाइड बाय 27, 32 एफ नॉट डिवाइड बाय 27, 32 एफ नॉट डिवाइड बाय 27, ये रहा आपका आंसर। हो गया, खत्म। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन ए आइसोबैरिक प्रोसेस वर्क डन बाय द प्रोसेस इज 200 जूल इफ द एडियाबैटिक कांस्टेंट ऑफ द गैस इज 1.4 देन द हीट सप्लाइड टू द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अपने को इसका मतलब ये वर्क डन मतलब दिया गया है पी डेल्टा वी का वैल्यू आपके पास 200 जूल दिया गया है। तो अपन लिखते हैं ना पी वी इक्वल्स टू एन आर टी आप लिखते हो। तो अगर आइसोबैरिक प्रोसेस यहाँ पे बोल रहा है तो मतलब प्रेशर कांस्टेंट P इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट डेल्टा टी, ये आ चुका है। ठीक है, अपने को कैलकुलेट करना है कि हीट सप्लाइड इन एडियाबैटिक प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाइड का वैल्यू आप लिखते हो, ये क्यू के वैल्यू डेल्टा क्यू का वैल्यू लिखते हैं एन सी पी डेल्टा टी, एन तो है नहीं, सी पी की वैल्यू अपन लिख सकते हैं 5R बाय अच्छा सीपी की वैल्यू आपको ऐसा लिखना, सीपी की वैल्यू दिया नहीं है, ये एडियाबैटिक डायमेटिक मोनोएटॉमिक डायटोमिक के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो अपने को ऐसा तो आता है ना। सीपी की वैल्यू अपन लिखते हैं ना गामा आर डिवाइड बाय गामा -1, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख दो गामा की वैल्यू 1.4 डिवाइड इंटू आर डिवाइड बाय गामा -1 0.4 इंटू डेल्टा टी। अब देख लेते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, इसको कट करेंगे तो 7/2 एन आर डेल्टा टी का वैल्यू अपने पास 200 दिया गया है। यहाँ पे 200 रखेंगे तो अपने पास 7/2 इंटू 200 क्या आ चुका है ये 100, तो 700 जूल आ जाना चाहिए आंसर। है क्या ऑप्शन में, ये रहा है ना। थोड़ा सा जुगाड़ बैठाना था, इस तरह के एडवांस में पिछले बार सवाल पूछा था कुछ, NRT लगाना था उसमें भी। इसमें क्या बोल रहा है 0 पॉइंट ऐसा इस तरह कुछ कॉन्फ़िगरेशन दिया है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज इन विच रेसिस्टेंस PQ इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, PQ यहाँ पर है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बिकम्स 0। व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेसिस्टिविटी। ठीक है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अच्छा, इसका मतलब जब इसका टेम्परेचर के साथ रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो ऐसा कंडीशन आएगा कि इसका रेशियो डिवाइड बाई इसका रेशियो और 2/3 का रेशियो बराबर होगा। तो इसका मतलब ये कर दो ना, सिंपल से ऐसा बोल रहा था 0.8 डिवाइड बाय 1, दोनों मिली ओम में है, तो यहाँ पर टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, मतलब R0 मतलब 2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का वैल्यू कितना है इसमें 25 का चेंज हो रहा है डिवाइड बाय 3। अब इसको थोड़ा सा कटपीट कर लो, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 0.4, तो 3 इंटू 0.4 1.2 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 25, तो अपने पास आ चुका है 0.2 डिवाइड बाय 25, 0.2 डिवाइड बाय 25। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि नीचे में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.8 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.08 होना चाहिए। ये अपने पास थोड़ा सा इसको तो मतलब 8 डिवाइड बाय 1000 आ चुका है आपके पास, तो 0.008 आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा था किसी शिफ्ट में, शायद इससे पहले वाला जो 31 जैन का जो शिफ्ट था उसका। ठीक है, इसका तो आंसर मेरे को याद है, मैंने सॉल्व किया था इसको, 2a cos θ/2 होता है इसका। ठीक है, इसको देख भी सकते हैं आप, इसमें बोल रहा है कि ये आपके पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इसके बीच में थीटा एंगल है, दोनों की इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो R इक्वल्स टू आप लगा सकते हैं √a² + a² + 2a²
कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर आप अपने लिख सकते हैं ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर मतलब टू ए स्क्वायर आप कॉमन ले लो, टू ए स्क्वायर अगर आप जैसे ही कॉमन लोगे वन प्लस कॉस थीटा यहाँ पे बचने वाला, वन प्लस कॉस थीटा बचने वाला। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे क्या, सॉल्व करने के बाद ये आ जाने वाला है टू रूट अंडर में ही टू ए स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा मतलब टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, हाँ वन प्लस कॉस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू ही आएगा है ना। तो अपने पास सॉरी वन प्लस कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू आ गया, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई, इसका मतलब रूट के अंदर आ जाएगा कॉस फोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, स्क्वायर रूट के अंदर बाहर निकलेंगे तो क्या आ जाएगा टू ए कॉस थीटा बाई टू जैसे मैं बोला था यहाँ पे, ठीक है। या फिर इसका कंपोनेंट ब्रेक कर लो, कंपोनेंट ब्रेक कर लोगे तो पर भी ये आसानी से आ जाएगा आपका है ना। इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है, एक बोला टू ट्रेन्स आर मूविंग अलोंग पैरेलल ट्रैक अलोंग नॉर्थ साउथ, ये ऊपर में नॉर्थ मान लेते इधर साउथ मान लेते हैं, नॉर्थ साउथ पैरेलल ट्रैक, दो ट्रेन है, ये साउथ ये नॉर्थ, ठीक है। इफ़ ट्रेन ए हैज़ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वी ए 20 मीटर पर सेकेंड, ऊपर मान लेते हैं कि पॉजिटिव जे कैप है, ठीक है। अच्छा एंड बी हैज़ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ, तो बी का वैल्यू वी वी है माइनस ऑफ 30 जे कैप। तो बोला क्या है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब वी बी वी ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कर देते हैं। तो अपने पास वेलोसिटी ऑफ बी है -30, ये है अपने पास माइनस में 20 आ जाएगा मतलब -50 जे कैप, -50 जे कैप। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ नहीं निगेटिव आ रहा, साउथ में जाना चाहिए टुवर्ड्स साउथ, ये हो गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं। हाँ इसको देखते हैं 1000 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस आर कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल ड्रॉप एंड द एनर्जी रिलीज इन दिस, ओके। तो एनर्जी रिलीज आप जो क्या लिखते हो डेल्टा यू का मतलब टी इंटू डेल्टा एस लिखते हैं, डेल्टा एस लिखते हैं, डेल्टा एस मतलब या फिर इसको डेल्टा ए लिखो, चेंज इन एरिया, दिस वन इज चेंज इन एरिया, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है ना। चेंज इन एरिया निकाल सकते हैं, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया कर लो, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे आपको सरफेस टेंशन एस दिया है, टी नहीं दिया सरफेस टेंशन इज एस, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे एस लिख लेंगे। चलो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एस इंटू डेल्टा ए, डेल्टा ए। तो डेल्टा ए कैलकुलेट करने के लिए अपने को ये 1000 ड्रॉपलेट्स है, 1000 इंटू 4/3, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है ना, ये सबको मर्ज करके 1000 छोटे छोटे ड्रॉप को मिला के एक बड़े वाला ड्रॉप आपने बनाया जिसका रेडियस पता नहीं कैपिटल आर होगा। तो ये सब मर्ज होके इसके जो छोटे छोटे सब वॉल्यूम ऐड होके ये टोटल वॉल्यूम बनने वाले हैं। तो 4/3 पाई ऑफ आर का क्यूब एंड 4/3 पाई ऑफ आर क्यूब, 4/3 पाई गॉट कैंसिल्ड, ओके। इसको अपन लिख सकते हैं 10 आर का क्यूब इक्वल्स टू आर क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब जो बड़े वाले जो ड्रॉपलेट्स बने उसका रेडियस 10 आर आ चुका है। तो अपना सिर्फ जाके ये कर लेंगे एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 10 आर का स्क्वायर, तो 100 आर स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ पे क्या था आपके पास 1000, इसका रेडियस सबका आर था पाई 4 पाई आर स्क्वायर, इसको माइनस कर लो, ये 4000 ये आ जाएगा कितना अपने पास 400 और 4000 3600 पाई 3600 आना चाहिए ना, 3600 वाला कोई ऑप्शन, ये वाला आपका ऑप्शन आ गया है। सॉल्व भी नहीं करना ज़्यादा आपको, डेल्टा यू डन, खत्म। समझ में आया क्या आपको? द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर न्यूक्लियर फोर्स, इट्स ए लॉन्ग रेंज फोर्स, गलत बात है। शॉर्ट रेंज फोर्स है, शॉर्ट रेंज ये तो गलत बात है, लेकिन बोलता है चार्ज डिपेंडेंट है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है ना। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ये वाला सही हो जाए। नहीं इसमें सेम लगता है ना, किसी से भेदभाव नहीं करता है, अगर वो मतलब है ना शॉर्ट रेंज में है तो ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास 4 kg एक्सपीरियंस 2 फोर्सेज, इतना इतना, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो
तो ठीक है ना, 4 इक्वस टू 4a इक्वस टू इसका अपने ये दोनों को ऐड कर लो। तो कितना आ जाएगा 5 3 8 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप 4k कैप 4k कैप। ठीक है, तो अब इसका मॉड ले लेते हैं, इसका मॉड ले लेते हैं। तो सबसे पहले 4 इसमें से कॉमन लेके इसको इधर की ओर फेंक देते हैं। मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से a बच जाने वाला है आपका, यहाँ बचेगा क्या i 2i प्लस j प्लस k। इसका मतलब ये दोनों के इसका मॉड लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास रूट अंडर 4 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा आपके पास रूट 6। एक्सलेशन की वैल्यू रूट 6 आ जाने वाली, रूट 6 आ जाने वाले। एंड द फाइंड द एक्सलेशन ऑफ 6 ऑफ द बॉडी, 6 ऑफ द बॉडी ने एक्सलेशन ऑफ द बॉडी का पूछ रहा होगा, रूट 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बॉल ऑफ मास 20 ग्राम इज मूविंग इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर स्टॉप्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स इतना सेकंड। फाइंड द फोर्स, फोर्स तो अपने पास ये आता है चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा 120, मतलब 120 ग्राम मतलब 0.12, कितने से जा रहा है 25 से, डिवाइड बाय टाइम मतलब 0.15, पॉइंट से पॉइंट ये पूरा 5 3 जा 5 5 जा 5 5 जा 5 3 जा 5 5 जा, यहाँ पर आ जाएगा 60 डिवाइड, अच्छा इसको कट कर देते हैं 4 टाइम्स में, मतलब 20 न्यूटन इज योर आंसर। ठीक है, हो गया खत्म। अच्छा, ये गिवन सर की रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द 4 माइक्रोफराड टू दैट ऑफ 2 माइक्रोफराड इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट कहने का मतलब ही हो गया कि ये जो है ना ये ओपन सर्किट हो गया, मतलब इसमें करंट नहीं जा रहा है ना, इसमें करंट नहीं जा रहा, जो भी करंट इधर से आ रहे होंगे ये है ना, ये इस रास्ते 4 ओम होते हुए गैल्वेनोमीटर से पास करते हुए 2 ओम से इधर की ओर आ जाने वाला है। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, इसमें अपन क्या करने वाले हैं, अपने पास ये जो 4 ओम 2 ओम और 2 ओम 8 ओम टोटल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू इज 8 ओम। नाउ व्हाट विल बी द करंट, करंट की वैल्यू 8 वोल्ट डिवाइड बाई 8 मतलब 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट आ चुका है। इसका मतलब यहाँ से अगर देखें, यहाँ पे इसको 8 वोल्ट मानते हैं, यहाँ पे 0 वोल्ट अगर माने तो यहाँ से यहाँ तक कोई रेसिस्टेंस नहीं, यहाँ तक आपके पास 0 वोल्ट आ चुका है, यहाँ पे 8 वोल्ट आ चुका है, 8 वोल्ट आ चुका है, 8 वोल्ट आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से करंट जा रहा है कितने 1 एम्पियर, इसका मतलब 1 एम्पियर करंट इधर भी जा रहे हैं, क्योंकि इधर से तो करंट जा नहीं रहे, इसका मतलब 1 एम्पियर यहाँ, इसका मतलब इसमें कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे 8 था, I इंटू आर का ड्रॉप हो जाएगा, I कितना है 1 और 4 ओम का रेसिस्टेंस था, तो इतना, मतलब इस वाले पॉइंट पे जो आपको वोल्टेज आ जाएंगे 4 वोल्ट। ठीक है, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, यहाँ से 8 ओम है। ठीक है, अब यहाँ से अगर अपन देखते हैं ना 0 0 0 0, अच्छा यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाओ ना, 4 यहाँ पे है, 4 वोल्ट यहाँ पे आया है ना, अब यहाँ से फिर जब करंट आई 1 एम्पियर इधर से जा रहा है, इसका मतलब 4 में से भी I इंटू आर का ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब क्या कितना वोल्टेज हो जाएगा आई वी तो यहाँ पे 4 था ही, आई का वैल्यू 1 इंटू R2, यहाँ पे आपके पास 2 वोल्ट वोल्टेज आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना आया 8 माइनस 2 मतलब 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना आ गया 4 माइनस 0 मतलब 4 वोल्ट, 4 वोल्ट। अब रेशियो चाहिए तो आपका Q4 डिवाइड बाई Q2, Q4 मतलब C इंटू वी, C का वैल्यू आपके पास है 4 इंटू वी 6, इसका है CV कर दो, C है 2 एंड V इज़ 4, तो अब इसको कट कर देते हैं, 4 से 4 को हटा दो, 2 से 3 मतलब 3, रेशियो 3 आ चुका, कुछ नहीं था तो। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, ओहो हो, ये तो क्या है, ये ट्रैप्ड जीरो है, इसका मतलब ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स 1 2 3 4, ये तो लिखते एक साथ ही आ गया इसमें तो। ओके, तो ये था आपका, मतलब ये कह सकते हैं ये जो है ना, मतलब लो ग्रेड का, मतलब लो ग्रेड कह सकते हैं कि पेपर थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन ज़्यादा था, ओवरऑल पेपर में एज सच कुछ नहीं था इसमें ज़्यादा सॉल्व करने को आपको, है ना। अगर आपको फॉर्मूले याद होते तो आप जो है ना इसको क्विकली आप सॉल्व कर सकते थे आसानी, इसको ज़्यादा इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना था। तो ठीक है, तो ये था आपका पेपर, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ भाई फॉर्मूला अगर आप पढ़ के जाते, अब तो हो गया आपका जो सेकंड सेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो जब भी अप्रैल में आएंगे, अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में होने वाला है। फॉर्मूला रट के जाओ यार,
ठीक है। फिजिक्स में एटलीस्ट आप जो है ना 100 आउट ऑफ 100 जो है ना अटेम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है यहाँ पे करने लायक था, ठीक है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते थे, ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ तो ये तो सारी बेसिक चीज़ें हैं और क्लास में बाकायदा जो है ना पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है। तो चलिए एकदम मचाते रहिए, होप सो आपका ना अच्छा रिजल्ट आने वाला, अच्छा परसेंटाइल बनने वाला, आप अच्छे करें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।